क्या आपने कभी सोचा है कि बॉडी के ख़त्म होने के बाद भी कोई चीज़ बची रहती है जिसे हम सोल या आत्मा कहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सोल सच में एग्जिस्ट करती है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को धार्मिक, इमोशनल या कहानी के एंगल से नहीं बल्कि बिल्कुल साइंटिफिक और लॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे। साइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो ट्रिलियन ऑफ सेल्स, न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल से मिलकर बनी होती है। हमारे थॉट्स, मेमोरीज, पर्सनैलिटी और इमोशंस सब ब्रेन का स्पेसिफिक नेटवर्क और उनके इंटरेक्शन का रिजल्ट होते हैं। जब हम सोचते हैं, याद करते हैं या फील करते हैं, तब ब्रेन के न्यूरॉन्स एक फिक्स पैटर्न में फायर करते हैं। न्यूरोसाइंस ने क्लियरली दिखाया है कि अगर ब्रेन का कोई स्पेसिफिक पार्ट डैमेज हो जाए तो पर्सनैलिटी, मेमोरी या डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली चेंज हो जाती है। अगर सोल एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती तो ब्रेन डैमेज के बाद भी इंसान सेम रहता, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अब आते हैं सोल के कंसेप्ट पर। सोल को जनरली एक नॉन फिजिकल चीज़ माना जाता है जो कॉन्शसनेस और आइडेंटिटी को कैरी करती है। प्रॉब्लम यह है कि साइंस सिर्फ उन चीज़ों को स्टडी करती है जो म्यूजियर, डिटेक्ट और टेस्ट की जा सकती है। आज तक कोई भी एक्सपेरिमेंट, स्कैन या इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो सोल को डिटेक्ट कर सके। ईईजी, एमआरआई और पीईटी स्कैन जैसे टूल्स सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, किसी अलग एंटिटी को नहीं। जब ब्रेन एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, जैसे डीप एनेस्थीसिया या ब्रेन डेथ में, कॉन्शियसनेस भी कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाती है। ये स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से ही इमर्ज होती है, किसी अलग सोल से नहीं। कई लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल देते हैं, जहां इंसान को लगता है कि वो बॉडी से बाहर निकल गया, रोशनी देखी या किसी और जगह चला गया। साइंस इस एक्सपीरियंस को ऑक्सीजन डिप्रिवेशन, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज और टेम्पोरल लॉब एक्टिविटी से एक्सप्लेन करती है। जब ब्रेन एक्सट्रीम कंडीशन में होता है तो हाइपर रियल एक्सपीरियंस जनरेट कर सकता है जो बिल्कुल रियल लगते हैं। लेकिन ब्रेन स्कैन डाटा ने ये प्रूव किया है कि ये एक्सपीरियंस भी ब्रेन के अंदर ही क्रिएट होते हैं, किसी एक्सटर्नल सोल ट्रैवल का एविडेंस नहीं मिलता। एक टाइम पर कुछ साइंटिस्ट ने एक चीज़ करने की कोशिश की थी कि डेथ के मोमेंट पर बॉडी का वेट कम होता है या नहीं, जिसे सोल के निकलने का आइडिया टेस्ट किया जा सके। लेकिन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट में कोई कंसिस्टेंट या रिलाइव वेट चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। ये आइडिया साइंटिफिकली रिजेक्ट हो चुका है। अगर सोल फिजिकल दुनिया को अफेक्ट करती तो उसका कोई मेजरेबल इम्पैक्ट ज़रूर मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ। फिलोसॉफी में ये कंसेप्ट, जिसे कॉन्शसनेस प्रॉब्लम कहते हैं, यानी अवेयरनेस का एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है, यही से सोल का आइडिया पॉपुलर होता है, क्योंकि कॉन्शसनेस कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस लगती है। लेकिन मॉडर्न साइंस का मानना है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंपल एलिमेंट के इंटरेक्शन से इमर्ज होती हैं। जैसे वेटनेस वाटर के मॉलिक्यूल से निकलती है, वैसे ही कॉन्शसनेस न्यूरॉन्स के नेटवर्क से इमर्ज होती है। इसके लिए किसी सेपरेट सोल की ज़रूरत साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती। इस पॉइंट पर साइंस का क्लियर स्टैंड है, सोल के एग्जिस्टेंस का कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सोल इम्पॉसिबल है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सोल एक बिलीफ है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं। साइंस हमेशा प्रूफ बेस्ड होती है, और जब तक रिपीटेबल एविडेंस ना हो तब तक किसी भी चीज़ को रियलिटी में एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता। तो कंक्लूजन ये है कि करंट साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से सोल कोई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग एंटिटी नहीं है। जो हम सोल के नाम से समझते हैं वो असल में हमारी कॉन्शसनेस, मेमोरी और पर्सनैलिटी का कंबाइंड इफेक्ट होता है, जो डायरेक्टली ब्रेन से लिंक्ड है। बॉडी खत्म होने के बाद कॉन्शियसनेस का कंटिन्यू रहना साइंटिफिक सपोर्ट नहीं है। सोल के कंसेप्ट ह्यूमन बिलीफ सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन साइंस के लिए वो अभी तक एक अनप्रूवन आइडिया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस ये क्लेम नहीं करती कि सोल एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये कहती कि हमें अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला। तब तक रियलिटी वही होती है जो ऑब्जर्व, मेजर और टेस्ट की जा सकती है। कॉन्शियसनेस का मिस्ट्री अभी ओपन है, लेकिन आज के डाटा के अकॉर्डिंग सोल एक कंसेप्ट है, कन्फर्म ट्रूथ नहीं। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना।